तो आइए सुनते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके साथ उनका एक बेटा भी था। वे लोग बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जितना भी मिलता था वे उसी में गुजारा करते थे और बहुत खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन ही भोलेनाथ का ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन सावन के महीने में दोनों पति पत्नी रोज नियम से शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करते थे। एक दिन पति अपनी पत्नी से कहने लगा, इस गांव में मुझे मजदूरी करके ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तंगियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, एक नगर है जहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। इस तरह से मैं उस नगर को चला जाता हूँ और ढेर सारे रुपए कमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। पति की बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति दे दी और फिर एक दिन अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर वो आदमी नगर में मजदूरी करने के लिए चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रह गया। पत्नी अब भी रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करती थी। कभी कभी समय ना मिलने की वजह से वो घर में ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उसे पूजा करता हुआ उसका छोटा बेटा देखा करता था और धीरे धीरे वो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई और इतनी बीमार पड़ गई कि वो ना तो मंदिर जा पाई और ना ही घर का कुछ काम कर पा रही थी। तो उसका बेटा अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। तो वो सीधे उसी मंदिर में चला गया जिस मंदिर में रोज उसकी माँ पूजा करने के लिए जाया करती थी। वहां जाकर वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वो देख रहे थे कि बालक तो अभी बहुत छोटा है और वो मेरा ध्यान भी लगा रहा है। इतने छोटे बालक को भला क्या परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सब कुछ जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे बालक से बात करने का हो रहा था। इसलिए भोलेनाथ अपना वेश बदलकर उसके पास चले गए। वो मंदिर के कोने में चुपचाप जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो बालक तो अभी भी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद उस बालक ने पीछे मुड़कर जब देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े हुए हैं। बालक ने साधु महाराज को प्रणाम किया तो साधु महाराज कहने लगे कि बालक, क्या बात है, तुम मुझे बुला रहे थे? तो वो बालक कहने लगा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो शिव जी को बुला रहा था, लेकिन वो तो अभी तक आए नहीं है। ये सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो बालक कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, सुबह से उठी तक नहीं है। मैं तो भोलेनाथ से कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो, लेकिन वो तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी भक्ति जो भी करता है और उनसे जो कुछ भी मांगता है वो उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। उस बालक की बातें सुनकर भोलेनाथ जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ खुद जानते थे कि जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगता है वे उसे जरूर देते हैं। तो बालक की ये बात सुनकर वे बालक से कहने लगे कि बेटा, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माँ तो ठीक हो गई है। ये सुनकर वो बालक बहुत खुश हो गया, कहने लगा कि शिव जी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया है। ऐसा कहकर वो बालक अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और वो घर के काम कर रही थी। ये देखकर बालक बहुत खुश हो गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं तो रोज तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर पूजा करता था, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैंने जाकर शिव जी से प्रार्थना कर दी और देखो उन्होंने तुम्हें कितनी जल्दी स्वस्थ कर दिया। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भगवान सभी की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जब बच्चे उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो उनकी वो बहुत जल्दी सुनते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी तबीयत खराब थी और तुमने मेरी तबीयत सही होने के लिए मांगा, तो देखो उन्होंने मुझे जल्दी स्वस्थ कर दिया। माँ की बात सुनकर वो बच्चा कहने लगा कि माँ, अब से मैं रोज शिव जी की पूजा करूंगा। और ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब दोनों माँ बेटे मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और भोलेनाथ की कृपा से उसका पति भी नगर से ढेर सारे रुपए कमाकर वापस लौट आया। इस प्रकार वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे।
इस तरह जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है, भोलेनाथ उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।